क्या आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? परमेश्वर से आप कैसे मिल सकते हो? अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के नज़दीक जाना होगा। परमेश्वर के नज़दीक जाएँगे, उनसे बात करेंगे, तभी तो आप उनसे मिल पाएँगे। लेकिन बात कैसे करें? कैसे मिले? क्योंकि परमेश्वर तो एक आत्मा है और हम एक शरीर हैं, और शरीर कभी भी आत्मा को देख नहीं सकता, आत्मा से बात कर नहीं सकता, आत्मा की बात सुन नहीं सकता। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है, जिससे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर की बात को सुन सकते हैं और परमेश्वर से हम मिल सकते हैं। वो है वचन, क्योंकि परमेश्वर एक वचन है और प्रभु यीशु मसीह वचन देधारी हुआ है। यानी कि यूहन्ना 1 अध्याय 1 में हम पढ़े तो वहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर वचन है। परमेश्वर से हमें मिलने के लिए वचन पढ़ना होगा। लेकिन वचन कौन-सा पढ़ना होगा? यहाँ पर हमें परमेश्वर के बारे में अच्छे से जान सके, यहाँ पर परमेश्वर के बारे में हम अच्छे से समझ सके, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का रहन-सहन कैसा है, परमेश्वर का बोल-चाल का ढंग कैसा है। ये हमें पता चलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय, उसके अंदर स्वर्ग के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन कैसा है, परमेश्वर वहाँ पर काम कैसे करते हैं, परमेश्वर कितने प्यार से सभी से बात करते हैं और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमसे परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं, तभी तो हमारे लिए उद्धार का वचन प्रकाशित वाक्य के अंदर जो है वो हमारे लिए भेजा है। किसके ज़रिए भेजा है? उस व्यक्ति के ज़रिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन 10 में चुना है। उस व्यक्ति के ज़रिए हमारे पास ये वचन पहुँचता है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चुना है और वो व्यक्ति हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है। उद्धार का वचन हमें देता है, अनंत जीवन का वचन हमें देता है। हमें उस व्यक्ति से जब हम वचन को सीखेंगे, तब हम जानेंगे कि परमेश्वर वहाँ पर कैसे रहते हैं, परमेश्वर अब काम कैसे करते हैं, परमेश्वर का बोल चालने का ढंग कैसा है, परमेश्वर का प्रेम करने का ढंग कैसा है। क्या परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। इन सारी बातों को हम रेवलेशन के अंदर ही सीख सकते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य के वचनों को सीखते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तब हमें हमारा जो है वो परमेश्वर के साथ मिलन होता है। तब हम परमेश्वर से मिलते हैं, तब हम अच्छे से जान पाते हैं कि वाह! परमेश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर कितने अच्छे हैं, उनका स्वभाव कितना अच्छा है और हमारे लिए ही उन्होंने जो उद्धार का वचन है, ये 7 मोहरों वाली पुस्तक है, वो हमारे लिए खोली है ताकि हम उद्धार पा सकें, ताकि हम परमेश्वर के साथ रह सकें। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो हम प्रकाशित वाक्य की किताब से ही सीख सकते हैं। अब प्रकाशित वाक्य की किताब को हम कैसे सीखें? हम अपनी बुद्धि से उनको नहीं समझना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का हर एक वचन बहुत स्पिरिचुअली है, आत्मिक है और दृष्टांतों में वो लिखी है। इसलिए हमें उस व्यक्ति से सीखनी है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, जिसके ऊपर इन दृष्टांतों को रिवील किया है, जिसने रेवलेशन 10 के अंदर छोटी पुस्तक खाई है। उसी से हमें ये छोटी पुस्तक खानी पड़ेगी। हमें उनसे वचन सीखना पड़ेगा, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करनी कि हे प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए, उस तक पहुँचने में मदद कीजिए जिसे आपने चुना है, ताकि हम उनसे रेवलेशन की पुस्तक जो है वो सीख सकें, उन वचनों को सीख सकें, ताकि हम परमेश्वर के बारे में जान सकें, हम प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में जान सकें और आपके साथ रहने के लिए तैयार हो सकें और हम आपसे मिलने के लिए स्वर्ग के राज्य में ज़रूर आएँगे। और हम तभी जा पाएँगे स्वर्ग के राज्य में, उनसे मिलने के लिए, पिता परमेश्वर से मिलने के लिए, जब इन वचनों को हम सीख लेते हैं। उस वचनों को सीखने से ही हम परमेश्वर के राज्य में जा पाएँगे और पिता परमेश्वर से मिल पाएँगे। इसलिए परमेश्वर से मिलने के लिए इन वचनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर से मिल सको। आमीन। गॉड ब्लेस यू।